टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू थ्योरम जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को पढ़ा, सेम वैसे ही ये थ्योरम भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों नाम से पूछी जाती हैं, जबकि ये जो थ्योरम है वो कभी भी नाम से नहीं पूछी जाती। स्पेसिफिक इसका कोई नाम नहीं है, इसकी स्टेटमेंट आपको गिवन होती है। तो वो स्टेटमेंट अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगी तो प्रूफ नहीं आ पाएगा हमारे बोर्ड पे। तो आप उस स्टेटमेंट को बुक में से लर्न कर लीजिएगा। तो बुक में 6.4 जो हमारी एक्सरसाइज है रिलेटेड टू एरिया, उससे जस्ट पहले सिर्फ एक सिंगल थ्योरम गिवन है जो कि है हमारी रिलेटेड टू एरिया। ठीक है, तो कोई भी जो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है कि कोई भी हमारे पास अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, क्या कह रही है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, पहली हमने ली ए बी सी और दूसरी हमने ली पी क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो, अगर सिमिलर है तो दैट मींस कि हमें चीज गिवन है। गिवन चीज क्या है हमारी? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर है दैट मींस कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी हमारा कैसा रहेगा? इक्वल। तो ये चीज हमें बहुत काम में आने वाली है। इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर along with AP upon PQ is equal to BC upon QR and is equal to AC upon PR। ठीक है, तो ये चीज कहां से आ गई? गिवन से आ गई। अब हमें जो चीज प्रूव करके दिखानी है वो प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव की जो कंडीशन है हमारी वो क्या है? टू प्रूव में हमें कह रहा है कि इनके जो एरिया का रेशियो है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है हमारा वो कैसा रहेगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल रहेगा। दैट मींस AP अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू AC अपॉन में PR का होल स्क्वायर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला स्पेस हम कंस्ट्रक्शन के लिए बचा के रखते हैं। क्यों पड़ेगी वो चीज अभी हम प्रूफ में देखेंगे। तो जो हमारा प्रूफ है वो क्या कहता है? सबसे पहले टू प्रूफ को देख के चलेंगे हम। टू प्रूफ में हमें क्या निकालना है? एरिया का रेशियो। ठीक है, तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया के लिए हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों ट्राइंगल्स में एरिया अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जब हम लेंगे तो क्या आएगा? हाफ इंटू बेस, बेस हम किसी भी साइड को मान सकते हैं, हमने ले लिया बीसी, इंटू हाइट। अब बात आती है कि हाइट कहाँ है? हाइट तो है ही नहीं हमारे पास, ट्राइंगल्स में गिवन ही नहीं है, तो ये चीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। हम हाइट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने ट्राइंगल्स में दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, दोनों में एक साथ ही कर लेते हैं, बार बार नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ AT परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो हमारी जो हाइट है वहां पे वो हाइट क्या आ जाएगी? 8D। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है हमारी? PQR। तो PQR में क्या हो जाएगा हमारा? हाफ इंटू में बेस, बेस क्या है हमारा? QR एंड व्हाट इज हाइट हियर? हाइट क्या हो जाएगी हमारी? PM। ठीक है, स्पेस कम है, डिवाइड भी हम यहीं पे ही कर लेते हैं। हमें डिवाइड करना है, दोनों का रेशियो ही तो चाहिए हमें, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, हाफ से हाफ हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से कौन सी चीज आई हमारी? BC अपॉन QR इंटू में AD अपॉन PM। अब अगर हम अपने आंसर को देखें तो हमें आंसर में क्या चाहिए? दैट मीन्स हमें प्रूव जो करना है उसमें क्या चाहिए? AP अपॉन में PQ का होल स्क्वायर या फिर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर या फिर AC अपॉन में PR का होल स्क्वायर। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आ जाए तो बाकी के दोनों तो अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि ये तीनों चीजें इक्वल है, ये तो हम गिवन में ही बता चुके हैं।
है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, BC अपॉन में QR तो आ चुका है एक बार, हमें चाहिए 2 बार, लेकिन एक्स्ट्रा चीज आ रही है AD अपॉन में PM, वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन A दे दो, हाईलाइट रहे, ताकि एंडिंग में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें क्लियरली नजर आएगी कि हमने किसको इक्वेशन A माना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देंगे। कैसे, अगर ये हाइट है तो हमने इसको परपेंडिकुलरली तो ड्रॉ किया है, एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हमने दो ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल ABD एंड PQM। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM हमने बताया था एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। ठीक है, सो एक कंडीशन तो क्या आ गई, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, गिवन में जाके चेक कर लो भाई, हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो क्या आ गई, एंगल D और M इक्वल है, तो हम इनको नाम दे देते हैं 1 और 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। सो ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM by AA criteria। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में सबको। हमने क्या कर दिया, अभी तक दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गई है तो दैट मीन्स कि इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो हम रेशियो ले लेंगे AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM। ठीक है, रेशियो लिखना आई होप कि सबको आता होगा। पहले स्टार्टिंग की दो साइड्स लिखेंगे, फिर एंडिंग की दो साइड्स लिखेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट को लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि AD अपॉन PM को हम रिप्लेस करते BC अपॉन QR से, यही चाहिए था। लेकिन यहाँ पे BC अपॉन में QR तो कहीं आया नहीं, क्या आया है, AD अपॉन में PM और AB अपॉन PQ। अब इधर आ जाओ, AB अपॉन में PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन में QR के। मैं लिख लूं क्या यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या आया, दिस इंप्लाइज, यहां से हम लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, लिख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करके। गिवन कंडीशन में AB अपॉन में PQ है, ऑल्सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR फ्रॉम गिवन। ठीक है, अब देखो दोनों में जो लेफ्ट साइड है हमारी वो सेम है, अगर हमारी लेफ्ट साइड सेम है तो राइट को भी सेम होना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन QR। यही तो हमें चाहिए था, AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इस वाली चीज को हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे, तो AD अपॉन में जो PM है हमारा, AD अपॉन PM को रिप्लेस कर दिया BC अपॉन QR से, तो क्या आएगा, BC अपॉन QR इंटू में BC अपॉन QR, दैट मीन्स BC अपॉन में QR का होल स्क्वायर। ठीक है, वहां से होल स्क्वायर आ गया, तो ये वाली चीज आ जाएगी हमारी, क्योंकि ये और ये तीनों तो इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल आ गया तो ये दोनों अपने आप आ जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन हमें लास्ट में मिल जाती है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म विद हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ इसको। हमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमने लिए ABC एंड PQR। अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है कि एरिया का जो रेशियो है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन हमने की, दोनों ट्राइंगल्स में हाइट ड्रॉ कर, ठीक है। उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड आउट किया, दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये वाली कंडीशन आ गई जिसमें हमें आंसर में BC अपॉन QR चाहिए, AD अपॉन PM नहीं चाहिए, हटाना पड़ेगा नहीं चाहिए तो। उसके लिए हमने किया, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए दो एंगल हमें इक्वल मिल गए, एक 90 से और एक गिवन से। दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर हो जाती हैं। सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो हमारा इक्वल होगा, रेशियो इक्वल है तो इन दोनों का रेशियो सेम आ गया। ये दो चीजें हमारी गिवन से मिली हैं। दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड अगर सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। तो हमने क्या कर दिया, BC अपॉन QR को इक्वेट कर दिया AD अपॉन PM से। तो जिस कंडीशन से हमें इसे रिमूव करना था वहां से हम इसको रिमूव कर देंगे। तो BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR, दैट मीन्स BC अपॉन QR का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो वही चीज हमें चाहिए थी, तो ये आ गया हमारा आंसर। दैट मीन्स कि हमारी थ्योरम है वो प्रूव हो चुकी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम्स में काफी बार ये पूछी जाती है, स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में थ्योरम आ जाती है लेकिन स्टेटमेंट क्योंकि हमने ध्यान से नहीं पढ़ी होती तो हमें लगता है कि पता नहीं उसने तो क्या ही पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए बेटर है कि आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, समझो और उसके बाद इसके प्रूफ पे जाओ। ठीक है, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।